Exercise 7.4, question number 3. In figure 7.49, angle B less than angle A and angle C less than angle D show that AD less than BC. It means आप गिवन में लिखेंगे कि B हमारा एंगल ए से लेस है, एंगल सी इज़ लेस देन एंगल डी, एंड यू हैव टू मेक दिस फिगर. राइट डाउन टू शो में हमें क्या लिखना है. इफ़ दे आर सेइंग कि एंगल बी लेस देन ए है, इट मीन्स ये दो एंगल्स की बात कर रहे हैं और इन दो एंगल से कौन सा आपका ट्राइंगल बन रहा है, ओ ए बी. देन ऑब्वियसली वी विल कंसीडर ट्राइंगल ओ ए बी. So write down first given and to show in your copies. Then write down proof and mention in triangle OAB. In triangle OAB, it is given एंगल B जो है हमारा एंगल A से छोटा है, ये एंगल इससे छोटा है. तो एंगल बी के अपोजिट देखिए कौन सी साइड आ रही है इस ट्राइंगल में, ओ ए. देन आई विल राइट डाउन ओ ए लेस देन ए के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है आपकी इस एंगल के अपोजिट, ऑब्वियसली ओ बी. देन राइट डाउन ओ बी. बिफोर मैंशनिंग रीजन यू हैव टू मैंशन हेयर गिवन, ये आपको गिवन था. एंड क्योंकि हमने एंगल से स्टार्ट करके फिर साइड मेंशन की है, तो आपको जो स्टेटमेंट होगा वो भी रीज़न साइड से ही स्टार्ट करना होगा. साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. और फिर इसे आप फर्स्ट इक्वेशन भी मार्क कर दीजिए. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अब आपका C लेस देन D दे रखा है, इट मीन्स दो एंगल्स ये मैंशनड हैं, तो आपको OCD ट्राइंगल कंसीडर करना होगा जिसमें C और D एंगल्स आ रहे होंगे. आई विल राइट डाउन एंगल C लेस देन एंगल D. वही सेम रीज़न कि आपको गिवन है, और इससे पहले चाहे आप मेंशन कर दो यहाँ पे कि हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ओ सी डी. फाइन. एंगल सी के अपोजिट कौन सा साइड है आपका, इस सी के अपोजिट देखिए ये ओ डी है. देन आई विल राइट डाउन ओ डी लेस देन, और डी के अपोजिट आपकी ओ सी साइड आ रही है. देन आई विल राइट डाउन ओ सी. रीज़न वही सेम आएगा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. कि जो भी हमारी साइड एंगल छोटा होता है तो उसी के अपोजिट वाली ही साइड आपकी स्मॉलर आती है. और इफ़ एंगल डी इज़ ग्रेटर, इट मीन्स डी के अपोजिट वाली साइड इज़ गोइंग टू बी लॉन्गर. मार्क दिस एज ए सेकेंड इक्वेशन एंड देन राइट डाउन एड. इनइक्वालिटीज़ में भी बहुत सारे रूल आपके इक्वल की ही तरह चलते हैं. इफ़ आई एम राइटिंग एड फर्स्ट एंड सेकेंड इनइक्वालिटी, तो लेफ़्ट का लेफ़्ट और राइट का राइट में ऐड होगा. I will write down OA plus OD. इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होता कभी भी. देन OB plus OC. अब आप देखिए यहाँ पे OA और OD ऐड करेंगे तो ये पूरी लाइन सेगमेंट आ रही है. आई कैन राइट डाउन AD लेस देन OB और ओ सी ऐड करके आपकी पूरी लाइन सेगमेंट आ रही है, तो आई कैन राइट डाउन बी सी. हैंस प्रूफ्ड. आपको देखिए यही प्रूफ करना था. फाइन. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. इन द क्वेश्चन नंबर 4,
AB and CD are respectively the smallest and longest sides of a quadrilateral ABCD. Show that angle A greater than angle C, angle B greater than angle D. फिगर आपको गिवन है, आपको अपने चाहे पेपर में भी क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा फिगर बनाएंगे. गिवन लिखेंगे कि ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट, सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट. रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहला लिखा है वो ए बी स्मॉलेस्ट होगा, सी डी हमारा ये लॉन्गेस्ट है. और आपको ये शो करना है एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी. गिवन और टू शो लिख लीजिए. इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्शन होगा. विदाउट कंस्ट्रक्शन ये क्वेश्चन आपका हो ही नहीं सकता. तो बिगनिंग में लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका एक ही मेथड होता है और आपको एज इट इज़ समझना होता है. कंस्ट्रक्शन जॉइन ए सी. क्यों जॉइन ए सी किया? क्योंकि आपको फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, तो हम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे प्रूफ. सबसे पहले मैं इसमें ए बी सी ट्राइंगल कंसीडर कर रही हूँ. इन ट्राइंगल ए बी सी क्या मेंशन था आपको ए बी सी में? गिवन में देखिए ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, मतलब ये ए बी जो है सबसे छोटी साइड है. ए डी से भी, बी सी से और सी डी से लेंथ इसका स्मॉलर है. तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड. ब्रैकेट में आप वही लिखेंगे गिवन, क्योंकि आपको ये गिवन. अगर ए बी सबसे छोटी साइड है तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि बी सी बड़ा होगा ए बी से? कैन आई राइट डाउन बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी? क्योंकि हमें ये मेंशन था कि ए बी अगर स्मॉलेस्ट है तो ऑब्वियसली वो बाकी सारी साइड्स उससे ग्रेटर होंगे. तो मैंने लिखा बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी. अब बी सी के अपोजिट आप चेक करो कि कौन सा एंगल आ रहा है. ट्राइंगल ए बी सी में बी सी के अपोजिट आपका ये एंगल है. सो मेंशन एंगल बी ए सी ग्रेटर, और ए बी के अपोजिट आपका ये एंगल मेंशन है. तो देखिए एंगल ए सी बी. जब भी आपको एंगल लिखना होता है तो ये सी अल्फ़ाबेट सेंटर में आना चाहिए और बाकी इसके एंड पॉइंट्स आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. रीज़न आप यहाँ पे वही लिखेंगे. हमने साइड लिया था और एंगल को ग्रेटर शो कर दिया, तो रीज़न विल बी एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, angle opposite to longer side is greater. Fine. उसके बाद आप इसे फर्स्ट इक्वेशन भी मार्क कर दीजिए. अब कंसीडर करिए इन ट्राइंगल ए सी डी. ए सी डी में आपको क्या मेंशन है? सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, तो मेंशन कर दीजिए सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. सी डी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. गिवन एज यूजुअल यू विल राइट डाउन गिवन. तो सी डी अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी? ए डी से बड़ा हो जाएगा क्योंकि सी डी सबसे बड़ी साइड है हमारी. देन सी डी के अपोजिट आपका कौन सा एंगल आएगा? दिस एंगल. यू विल राइट डाउन एंगल डी ए सी ग्रेटर देन ए डी के अपोजिट आपका ये एंगल आ रहा है. आई विल राइट डाउन डी ए सी इज ग्रेटर देन डी सी ए.
रीज़न वही आपका आएगा, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर. मेंशन एंगल अपोजिट टू great longer side, sorry, angle opposite to longer side is greater. इसे आप सेकेंड इक्वेशन मार्क कर दीजिए और लिख दीजिए एट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इनइक्वालिटीज. नॉट इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी का साइन है तो हम इसे इक्वेशन नहीं लिखेंगे. उसके बाद लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट. BAC प्लस DAC ग्रेटर का साइन ही रहेगा, कभी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है इन अ फ्यू केसेस, बट वो कॉन्सेप्ट आपको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही. एंगल DCA. अब आप देखो BAC मीन्स दिस एंगल और DAC ये एंगल, इन दोनों को ऐड करके क्या मैं एंगल A लिख सकती हूँ. सी एंगल A greater than ACB means this angle plus DCA this angle. इन दोनों को ऐड करके आपका एंगल C आ जाएगा. देखिए आपको यही प्रूफ करना था, एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, हैंस इट इज़ प्रूव्ड. फर्स्ट पार्ट आपने प्रूफ कर दिया. जब अगर सेकेंड पार्ट सेम वही स्टेप्स आपको रिपीट करने होते हैं, सो समटाइम्स टीचर्स दे से कि आप सिमिलरली करके लिख दो. सिमिलरली फॉर द सेकेंड पार्ट you will write down angle B greater than angle D. But if the teacher says कि नहीं वो similarly नहीं चाहिए उन्हें और वो चाहती हैं कि आप पूरा एक्सप्लेन करो, then let me explain this part. अगर मैम ने बोला कि सिमिलरली से नहीं वो एक्सेप्ट करेंगी, देन यू कैन राइट डाउन. और ये ऐसे केस में आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन एंड हियर यू विल जॉइन BD. राइट डाउन जॉइन BD. फिर आप प्रूफ लिखोगे. यहाँ पे आप लिखोगे वही है कि AB इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, सो आई विल कंसीडर इन ट्राइंगल ABD. सेम वही स्टेप्स आएंगे. AB इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, AB इज़ द स्मॉलेस्ट साइड ब्रैकेट में गिवन. अगर AB सबसे छोटी साइड है तो मैं लिख सकती हूँ AD इज़ ग्रेटर दैन AB. फाइन. अगर AB छोटा है तो ऑब्वियसली AD बड़ा होगा. AD के अपोजिट देखिए कौन सा एंगल आ रहा है. इस साइड के अपोजिट आपका एंगल ABD आया ग्रेटर, और AB के अपोजिट आपकी ये एंगल आ रहा है. देन आई विल राइट डाउन एंगल ADB. सेम रीज़न, angle opposite to longer side is greater. आप इसे फर्स्ट मार्क कर दीजिए. सॉरी, थर्ड इक्वेशन इनइक्वालिटी मार्क करिए क्योंकि आपने 1 2 वहाँ ले लिया था. नाउ इन ट्राइंगल BCD, अगेन वी नो CD इज़ द लॉन्गेस्ट. अगर CD सबसे बड़ी साइड है तो मैं लिख सकती हूँ CD इज़ ग्रेटर दैन BC. बट बिफोर दैट यू हैव टू मेंशन CD इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. CD is the longest side in bracket given, and then CD greater than आपने BC लिखा है तो CD के अपोजिट आपका देखिए कौन सा एंगल आ रहा है. CD के अपोजिट. देन आई विल राइट डाउन DBC इज ग्रेटर देन, और BC के अपोजिट आपका ये एंगल आ रहा है. आई कैन राइट डाउन BDC.
रीज़न एंगल opposite to longer side is greater. Mark this as a fourth and then write down at third and fourth inequality. लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, आप ऐड करोगे ए बी डी प्लस डी बी सी, ग्रेटर का साइन ए डी बी प्लस बी डी सी, और आप यहाँ देख लो ए बी डी के साथ डी बी सी ऐड करेंगे तो हम पूरा एंगल बी लिख सकते हैं ग्रेटर, और ए डी बी के साथ अगर मैं बी डी सी ऐड कर रही हूँ तो मैं पूरा एंगल डी लिख सकती हूँ. Hence it is proved. Thank you.